जिन्होंने, सुख शास्त्र को पिया नहीं जिन्होंने, उनको कैसे बताए कैसे है? कहा चांडालवत, चांडाल नहीं है, उससे भी गए गुजरे, खरवत गधे से भी गए गुजरे हैं। और मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, अपनी माँ की कोख को कलंकित किया है उन्होंने, जिन्होंने भागवत की कथा का सेवन नहीं किया है। क्योंकि स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात, भगवान ने अपने तेज को इसमें पिरोया है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, भगवान ने अपने तेज को इसमें पिरो दिया है। इसलिए भागवत सुनने की चीज नहीं, पीने की चीज, इसको पियो। जैसे भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, वैसे ज्ञान और वैराग्य चैतन्य होकर के महाराज उपस्थित हो, नृत्य करती हुई भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ कथा मंडप में उपस्थित हो, और बड़े प्रेम से वहां उपस्थित हो जाती है भक्ति अपने पुत्रों के साथ। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तो बेटे उसके जर्जर अवस्था में थे, वो तरुणावस्था में आ गए, तीनों जवान है। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेम ही के रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः, 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 नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। यही कीर्तन करती हुई भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुहुर्वदंती, बार बार यही कहती हुई हे नाथ नारायण वासुदेव, सभा मंडप में उपस्थित हो जाती है। कुमार नारद से बताते हैं, हे नारद, जो भी मनुष्य मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिराश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ कथा जो सुन लेता है कलौ पुनन्ति ते, इस कलिकाल में पूतात्मा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है। पांच प्रकार के पाप जिन्होंने अपने जीवन में किया है, वो भी अगर भागवत की कथा सुन लेते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, वो भी मुक्त हो जाता है। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च, क्रोधाग्निदग्धा कुटिला निकामिना, कुटिल कामी जो है वो भी भागवत की कथा सुन लेते तो उनका उद्धार हो जाता। पांच प्रकार के पापी, पांच प्रकार के पापी कौन है? का ब्रह्मगणश्चैव गोघुनश्च स्वर्णश्चैव मद्यपः, तत्संसर्गी पंचमश्च ह्युग्र पापाः प्रकीर्तिताः। कौन है? का जो ब्रह्म हत्या करने वाले हैं और गो हत्या करने वाले हैं, सोना चुराने वाले हैं, मद्यपः जो शराब पीने वाले हैं, ये चार प्रकार के प्रमुख पापी। पांचवा कौन? कहा तत्संसर्गी, इनका साथ देने वाला जो है, चिंता मत करो पुलिस की, मेरे ऊपर छोड़, एक हिस्सा हमारा लगाना, बस हमारी जवाबदारी, पुलिस तुमको टच नहीं करे। ये पांच प्रकार के जो पापी हैं, ये भी अगर भागवत की कथा सुन ले तो इनका उद्धार हो जाए। तब तो नारद बाबा ने कहा, महाराज हमें एक बात ये बताओ, कृपा करके मैं ये जानना चाहता हूं, क्या रे? भगवान स्वयं नारद जी स्वयं पहुंच जाते हैं भगवान पंडित आत्मदेव जी के पास महात्मा वेश में कि बताओ ये समाधान है, ये निदान है तुम्हारा, शरीर इसमें त्याग देने से संतान हो जाएगी?
या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, 1000 वर्ष के प्रेत बनोगे, उद्धार नहीं होगा। अच्छा तब बताओ क्या करें? क्या क्यों फालतू व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो अपना जीवन? 1000 वर्ष प्रेत बन करके टहलोगे, मुक्ति नहीं होगी, उद्धार नहीं होगा। उस समय पंडित आत्मदेव जी ने महात्मा से पूछा, महाराज कृपा करके मेरी मस्तिष्क रेखा देख करके बताओ क्या संतान की प्राप्ति होगी? कहा ये तो संभव नहीं। देखा मस्तिष्क रेखा देख करके कहा, सप्त जन्मावधि पर्यंतम पुत्रो नैव भविष्यति। एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं होगी। बस इतना सुनते ही तो विद्वान आदमी थे आत्मदेव, पैर पकड़ लिया। महाराज क्या बात है, हद हो गई, आपने हद कर दिया। एक जन्म की बात तो कोई जानता नहीं, आप 7 जन्म की बात जानते हैं। अब बताओ जो 7 जन्म की बात जानने वाला व्यक्ति वो साधारण होगा क्या कोई? महाराज आप साधारण नहीं है, आप असाधारण है। आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। अब मुझे बहकाओ मत, मुझको संतान चाहिए। पैर पकड़ लिया कि आप साधारण पुरुष नहीं लग रहे। महात्मा ने कहा ठीक कह रहे हो, संतान में दे सकता हूं, लेकिन संतान से सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा हाँ, संतान से सुखानुभूति नहीं होगी। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम साध्य त्यज संसार वासना। संसार की वासनाओं का परित्याग करके भगवत भजन करो अगर सुख चाहते हो तो। जैसे बताया महात्मा ने, भगवत स्वरूप महात्मा ने, स्वयं भगवान जब बताते हैं आत्मदेव को क्या महाराज कैसे होगा कल्याण ये बताओ, तो कहा सत्पुरुषों के चरणों में लग जाओ, बस कल्याण का एक ही मार्ग है और कोई दूसरा चारा नहीं है। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
बनेगी। सुध बिच नारी दीन आसाए, सुध बिच नारी दीन आसाए, जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनिए और साधिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, अपने जीवन में साधिए। प्यारे साधो, साधयति साधु, जो साध ले जाए साधु को। घर छोड़ देने से, केवल बड़े महंत बन जाने से, जगदाचार्य रामानंदाचार्य रामानुदाचार्य शंकराचार्य बन जाने से प्यारे महात्मा नहीं हो जाते। जो अपने को साध ले जाए वो साधु है। साधयति साधु, जाग सके तो जागरे। अगर चेतना जग गई प्यारे तब ऐसे नहीं साधना हो पाती है। इतना आसान नहीं, इतना सहज नहीं है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यारे आत्मदेव बस 2 4 5 मिनट 10 मिनट में विराम दे देंगे, अब समय नहीं लेंगे ज्यादा, विलंब हो रहा। आज पहला दिन है ना, पहले दिन होती है वानगी। आज तो वानगी का दिन है, कथा तो कल से होगी। पहले दिन वानगी, उसके बाद आनंदगी होगी, उसके बाद मस्तानगी होगी और अंत में रवानगी होगी।
तो आज तो केवल वानगी है, कथा तो कल से होगी। क्या रे बताया आत्मदेव को महात्माओं ने जैसे बताया कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यत जो संसार वासना। आत्मदेव ने कहा महाराज जी मुझे मत बताइए, क्योंकि पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। धन्यो गृहस्थाश्रमः, गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन कैसा गृहस्थाश्रम? जो पुत्र पौत्र समन्वितः, पुत्र पौत्र से समन्वित गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। इसलिए महाराज ये हमें मत बताइए, मुझे संतान चाहिए। एक फल उठाया ले जाओ, इसे पत्नी को खिला देना, संतान हो जाए। ले गए श्रीमान जी घर में, और जो घर में ले जाते हैं और फल को कि श्रीमती जी को देने के लिए, तो चाहे जितने बड़े मोछंदर हो मारा, बाहर रंगबाजी मोछा टाइट है, लेकिन घर के भीतर गए तो सारी से सटाकी पटाकी गुम हो जाए। जहाँ श्रीमती जी के सामने खड़े हुए, भाई ये महात्मा का प्रसाद है, अच्छा आप इसको रखे ना, अब चलो फूटो बाहर, आपका काम वहां। अरे भाई इसको खाओ, आपसे कह दिया ना, भागवत निश्चित कर लिया, जा करके बम्बई से फोन करते हैं, प्रयाग में जा करके सुकुल जी को लेकर के सब निश्चित भागवत तो उसी समय निश्चित कर लिया। तो जब दीक्षा लिए तो कहा महाराज जल्दी ये भागवत सुने। लेकिन भागवत निश्चित करने के बाद अगर श्रीमती जी के सलाह न ले और भागवत निश्चित करके पहुंच जाए, भाई आज हमने महाराज जी से बात कर लिया, भागवत की डेट डिसाइड हो गई, निश्चित हो गई है, फला तारीख से है, तो श्रीमती जी मालूम है, हमारे जीजों से पूछे तय कहे यहाँ तो जा कह लिया, तू जाना, हम तो शामिल न हो। जब ने समय तो निश्चित किया, वो समय खाली नहीं, उस समय उनको समय नहीं है। भागवत क्या रे, कलिकाल में सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा सलाहकार कौन है? कहा तरुणी प्रबुद्ध आगे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। सबसे बड़ा सलाहकार साला और साढ़ू, यही दो सलाहकार इस कलिकाल में प्रमुख है, और इनकी राय नहीं लिए तो पत्नी संतुष्ट नहीं रहेगी, और पत्नी संतुष्ट नहीं, दंपति नाम चकलकनम, सुबह शाम लड़ाई हो, इधर से आओगे आप झर 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 शुरू। तो कहा धुंधली ने कि ऐसे कैसे हो जाएगी भागवत, ऐसे कैसे तुमने फल को हमको दे दिया, ऐसे कैसे बिना बहन से पूछे, बिना बहनोई की राय के, बिना बहन की राय के हम इसको कैसे ले ले? अरे हमारी इतनी बड़ी गृहस्थी है, धन दौलत खजाना है, इसको संभालने के लिए कोई होना चाहिए, किसी को जिम्मेदारी दे दें, इसको खा लेंगे फल, पेट बढ़ जाएगा, एक जगह मुझे बैठना पड़ेगा। इतनी जो बनाया है मर करके संपत्ति, मैंने आज ही पूरा जीवन कष्ट सह करके इतनी बड़ी संपत्ति बनाया, एक क्षण में नष्ट हो जाए जब हम एकांत में बैठ जाए। इसके लिए हमको व्यवस्था करना पड़ेगा कि ऐसे बता दिया आपने, हम भागवत सुन रहे और ऐसे इसको खा के बैठ जाए। चले आए, कोई अकल काम नहीं करती, चाहे जितने बड़े मोछंदर हो उनके सामने सब फेल। आत्मदेव की नहीं चली, बुलाया बहन को, दूल्हे ने, बहन जी क्या करें, का परेशान मत हो, मैंने गर्भ धारण किया, बच्चा पैदा होगा तुम्हें दे, उसके बदले मुझे धन दे दे, इसकी क्या करें, फल की का, इसको गाय को खिला। हो गया, सब बात निश्चित हो गई, गाय के भी बच्चा पैदा हुआ, बहन का बच्चा पैदा हुआ, ला करके दे दिए। कथा तो लंबी है लेकिन संक्षेप में बता दिया। अंत में अंत तो गत्वा स्थिति ये हो गई
नामकरण हो गया, बच्चा पैदा हुआ, उनका गाय का सारी आकृति मनुष्य की कान गाय के सर, इसलिए उसका गोकर्ण नाम रखा। बहन का जो बच्चा था पैदा होते ही उधुम मचाने लगा। बड़ी जल्दी ही साथ में जो बच्चे खेलने जाए कुआं में ढकेल दिया, उधुम मचाए। पैदा होते ही वो, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया, धुम धुम करोति। और गोकर्ण कान गाय के सरीके होने से उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण तो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला, जितने गोकर्ण जी ज्ञानी उतने धुंधकारी खल। पंडित आत्मदेव जी को बाद में पता चला, जब बाद में पता चला गोकर्ण जी धुंधकारी वेश्यागामी हो गया, दुराचारी हो गया, अंत में वेश्या रख लिया। वेश्याओं ने निर्मम हत्या कर दिया, उसकी शराब पीला में मस्त रहता था। तब तांगार समूह चतन मुखे ही विचिक्षिपु, चलते हुए अंगारे को मुख में ठूस ठूस करके बांध करके उसकी हत्या कर धन लेकर चले गए। गोकर्ण जी गया, श्राद्ध इत्यादि किए, ब्रह्म कपाल पर पिंडदान किया, नहीं मुक्त हुए। विशाल प्रेत का रूप बना करके आने लगे। इधर आत्मदेव जी चले गए तपस्या करने के लिए। गोकर्ण के बताने पर कि पिताजी कोई साथ नहीं देंगे, ये सब जितने नारकी जीव हैं जिनको पाल रहे हो आप, ये कोई साथ नहीं देगा। देहे स्तिमान सुरधिरे विपतिम त्यजत्तम जाया सुतादिस्तदा ममताम विमुच्य पश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य गोसु गुणचिन्तनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबन्तुम्। ये कोई साथ नहीं देंगे, छोड़ो। आत्मदेव जी तो चले गए थे तपस्या करने के लिए। इधर धुंधकारी की हत्या हो गई। गोकर्ण जी गया, श्राद्ध इत्यादि किए, ब्रह्म कपाल पर पिंडदान किया, लौट करके आए तो विशाल प्रेत का रूप बनाकर खड़ा हो गया धुंधकारी। कभी भैंसे का रूप, कभी विशाल मनुष्य का रूप, कभी भेड़, कभी बकरा। कहा भाई तुम कौन हो? तब धुंधकारी ने कहा भैया पहचाने नहीं लगता। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, वही धुंधकारी। मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है, मैं सामान्य पापी नहीं हूं। गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने गया, श्राद्ध कर दिया, ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। क्या भैया क्या बात करते हो आप? गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्न में भविष्यति। एक नहीं 100 बार गया, श्राद्ध कर दो तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। साधारण पापी नहीं हूं, उपायम अपरम अपि, अगर कोई दूसरा उपाय तुम्हारे पास हो तो वही करो। ये गया श्राद्ध पिंडदान से हमारी मुक्ति नहीं होगी। तब भगवान भास्कर का रथ जा रहा था, रोक लिया गोकर्ण। बताओ मेरी भाई की मुक्ति कैसे होगी? अब उस समय भगवान सूर्य ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत की कथा इसे सुना तो मुक्त हो जाए। गोकर्ण जी ने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाया। 7वें दिन जरा दिव्य विमान आ गया उनके लिए। जैसे 7वें दिन देखा, असाध्यम मोचनम, तो असाध्य रोगी हूं मैं, साधारण रोगी नहीं। 7वें दिन जैसे ही कथा का समापन हुआ, वैसे ही धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। धुंधकारी को दिव्य विमान आया, विमान पर बैठ करके चल दी। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, रे महाराज ये क्या अनर्थ हो गया, क्या हुआ? अरे हमने भी तो सुना कथा, 7 दिन मेरे लिए क्यों नहीं आया विमान, एक ही क्यों आया धुंधकारी के लिए? गोकर्ण जी ने कहा कथा तो श्रवणम सर्वे लेकिन ना तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुना लेकिन मनन किसी ने नहीं किया, जैसे धुंधकारी ने किया। वो दिन भर कथा सुनता था, पूरी रात उसका मनन करता था। 7 दिन रात दिन उसने कथा हृदय में
धारण किया, इसलिए उसके लिए विमान आया। ऐसे आप भी सुनो, आपके लिए भी आए। फिर से गोकर्ण जी ने सुनाया और सब फिर बैठ करके दत्तावधान होकर के कथा सुने। सबके लिए विमान आया, सब विमान पर बैठ करके चले गए। यहां तक बता दिया कि 5-5 प्रकार की बंध्याएं हैं। मैंने बताया ना, कथा सुनने की विधि में बताया गया है। वरुणम पंचमी प्राणाम कथा भंग निवृत्तये, 5 ब्राह्मण कथा में वर्णी होने चाहिए। किसके लिए? जो कोई गणेश मंत्र, कोई गायत्री मंत्र, कोई द्वादशाक्षर मंत्र, कोई नवारण मंत्र, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा और एक उसके अतिरिक्त मूल पाठ करेंगे। ये सब व्यवस्थित ढंग से कथा होगी और उसके बाद कथांते हवनम कुर्यात्, कथा के अंत में हवन होगी। तो ऐसे विधि के साथ 5-5 प्रकार की बंध्याएं होती है। वो भी जो बंध्याएं मुक्त नहीं होती, जो बंध्या स्त्री होती है वो मुक्त नहीं होती। लेकिन अगर वो भी विधि पूर्वक भागवत की कथा सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाए। कौन कौन बंध्या का? अपुष्पा काक बंध्या चा बंध्या या चा मृतार भगा, श्रवत गर्भा चया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। अपुष्पा, अपुष्पा स्त्री कैसे होती है? माने जिसको कभी प्रसव नहीं हुआ जीवन में, वो अपुष्पा है। जो प्रसव पीड़ा जानती ही नहीं क्या है। काकबंध्या, जो एक बार भूल से उसको एहसास हो गया है कि हाँ ये भी क्रियाएं कुछ होती हैं। बंध्या, जो इन सब से परे है। अरे बंध्या स्त्री जिनको एक बार भी प्रसव नहीं हुआ और ये भी प्रक्रिया कुछ है, ऐसा शास्त्रों में विहित है, ऐसा महिलाओं के साथ कुछ होता है घटनाएं, ये कुछ जानती ही नहीं, इससे परे है, वो बंध्या है। मृतार्भका, जिनके मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। श्रवत गर्भा, जिनका बार बार गर्भ नष्ट हो जाता है 2 महीने 4 महीने। ये 5-5 प्रकार की बंध्याएं कही जाती। ये भी अगर भागवत की कथा सुने तो इनका भी उद्धार हो जाता है, ये भी मुक्त हो जाती है। लेकिन कहा है अवैष्णव मुखात गाता न श्रोतव्या कदाचन। जो अब्राह्मण से, अवैष्णव से, माने वैष्णव माने ब्राह्मण, ये नहीं कि जो खड़ी तिलक लगा ले वही वैष्णव हो। जो यो विष्णुर मुख उच्चते, जो भगवान विष्णु के मुख से उच्चरित हुआ है ब्राह्मण, वो वैष्णव है। का जो महाराज ब्राह्मणेतर से भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए। न श्रोतव्या कदाचन, कभी भूल करके नहीं। अगर कान में आवाज पड़ी तो जो पुराना पुण्य, पूर्व का पुण्य है, वो भी नष्ट हो जाता। न श्रोतव्या कदाचन। और सुख शास्त्रम विशेषण, कहीं भूल से कुछ और चीजों की बात तो कान में पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन कदाचित भागवत की कथा सुख शास्त्रम विशेषण, विशेष करके भागवत की कथा न श्रोतव्यम अवैष्णवा, ब्राह्मण से भूल करके नहीं सुननी चाहिए। अब बता रहे हैं ब्राह्मण कहां से निकला, क्षत्रिय कहां से निकला, क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, अन्य का क्या धर्म है। तो बताया ब्राह्मणोस्य मुखमिति श्रुतये ब्राह्मण एव सह, जो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है, श्रुतियां उसका बखान करती हैं कि वो ब्राह्मण है। इसलिए कहा है विप्रो विप्र नहीं बनाना चाहिए। और न च विप्रेषु पूजार्हस्, विप्रेतर ब्राह्मणेतर पूजा का अधिकारी नहीं होता है। और कदाचित तस्मात् विप्रम गुरुम चरेत, इसलिए ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए और उनसे इस गाथा का श्रवण करना चाहिए। तभी जीव का कल्याण होता है, तभी वो इस लोक में सुख भोग करके अंत में सुखानुभूति करके अंत में मुक्त हो जाता है। यहाँ से फिर आवागमन में नहीं रहेगा, वो परमात्मा स्वयं उसको अपने अधीन कर लेते हैं और हमेशा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और उसके बाद कथांते हवनम कुर्यात्, कथा के अंत में हवन करना चाहिए। नृत्य गीतादिकम चरित, नाच गाना इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवाना चाहिए। तमाम दान करना चाहिए, कन्या के विवाह के तरीके दान करना चाहिए जितना हो सके। क्या रे, और तभी भागवत की साफल्यता है यही। संक्षेप में महात्मा मैंने यही बताया आपको। थोड़ा सा कुछ समय ज्यादा तो जरूर ले लिया, मैं तो भाई अपने समय से आ गया था। ठीक किए भाई।
कुछ ये लोग कुटुंब किए 10-5 मिनट, पहला दिन था भी, प्रयास करेंगे, समय का ध्यान देंगे कि ज्यादा विलंब न हो, समय से कथा का शुभारंभ किया जाए और समय से विराम दिया जाए। आज संक्षेप ही महात्मा मैंने वर्णन किया। 2 बार भगवान का नाम ले लो, अपनी वहां अंदर भगवान कराओ। और इसलिए आरती जरूर करना चाहिए और आरती का लाभ लेना चाहिए। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, हमारे जीवन में प्रसन्नता बनी रहे इसलिए प्रसाद लेना चाहिए। तब जाए बोले भक्त वत्सल भगवान की, हरे राम राम हरे हरे श्याम श्याम हरे भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। आरती पापियों को पाप से है तारती।
पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बढ़ाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बढ़ाने वाला मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही पापियों को आप से है आरती भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु शिष्टा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम हरे श्यामा हरे राम हरे राम हरे श्याम हरे श्याम हरे राम हरे राम हरे श्याम हरे श्यामा हरे राम हरे राम हरे श्याम हरे श्याम हरे राम हरे राम हरे श्याम हरे श्यामा हरे राम हरे राम हरे श्याम हरे श्याम हे हरे राम हरे राम हरे श्याम हरे श्यामा हरे राम हरे राम हरे श्याम हरे श्याम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को ताप से देहनाकं महिमानः सुचन्दजगपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः बोले भक्तवत्सल भगवान भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। यजमानों की जय हो। इनके माता पिता की जय हो। शुक्ल परिवार की जय हो। सभी अभ्यागतों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत जय हो। आनंद महोत्सव की जय हो। कथा में आने वालों की जय हो। कथा में न आने वालों की जय हो। कथा में आने जाने वालों की जय हो। कथा में विघ्न बाधा डालने वालों की जय हो। संत महोत्सव की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राम रसिया हनुमान जी महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की जय हो। हाँ। हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम बोलिए संतोष जी महाराज की जय हो। गुरुवर ते गुरुवर तकदीर संवर जाए स्वामी तेरे चरणों की भगवान तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ भगवान
कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ये तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तो दिखा दे, अब ऐसी झलक तो दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हाँ हो गया मम्मी हो गया हम दो जन हाँ यार चुका अरे मचा है तो साथ के लिए मना शुरू करो